बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको तमाम तर नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहेंगी। इमरान खान साहब ने यहाँ पर एक टफ फैसला लेते हुए बहुत अहम फैसला ये किया है कि इस बार जो टिकट है वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो पार्टी के वफादार लोग होंगे, जिनका बैकग्राउंड इमेज बहुत अच्छा होगा और जो बहुत वफादार होंगे इमरान खान साहब के साथ, जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं। उम्मीद है इस बार वो उन्हीं को टिकट देंगे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इमरान खान साहब ने शफकत महमूद को पंजाब के सदर के ओहदे से गैर फ़ाल कर दिया गया है। अब पंजाब की तमाम तर जिम्मेदारियाँ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ज़िम्मा लगा दी गई हैं। सूबा पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर शफकत महमूद को गैर फ़ाल कर दिया गया। हम न्यूज़ के मुताबिक शफकत महमूद को लाहौर में लॉन्ग मार्च की मिस मैनेजमेंट का ज़िम्मेदार करार देते हुए गैर फ़ाल किया गया और पंजाब की जिम्मेदारी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द कर दी गई, जिसमें शफकत महमूद उनकी मावनत करेंगे। ताहम शफकत महमूद तबीयत नासाज होने के बाइस अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 2 दिन के आराम का मशवरा दिया है। बताया गया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में पार्टी मुतहरक और ज़मनी इलेक्शन में उम्मीदवारों के चुनाव का टास्क शाह महमूद को दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी ने PTI पंजाब का अजलास तलब कराया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़मनी इंतखाब में तमाम हलकों में उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। डी नोटिफाई होने वाले अरकान के हलकों में ज़मनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। PTI ने ज़मनी इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें मांग लीं। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद ने कहा था कि मुनहरफ अरकान के मुकाबले में पार्टी के वफादार उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। लोटों की सियासत का हलकों से मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़मनी इंतखाबात का ऐलान किया है। सीटें PTI के मुनहरफ अरकान असम्बली की नाअहली की वजह से खाली हुई थीं। इन खाली होने वाली 20 नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात का इनेकाद 17 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। याद रहे कि स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत पंजाब असम्बली की रुकनियत से फारिग होने वालों में जहांगीर तरीन ग्रुप के 18, अलीम खान ग्रुप के 5 और असद खोकर ग्रुप के 2 अरकान शामिल हैं। इमरान खान साहब ने यहाँ पर एक टफ फैसला लेते हुए बहुत अहम फैसला ये किया है कि इस बार जो टिकट है वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो पार्टी के वफादार लोग होंगे, जिनका बैकग्राउंड इमेज बहुत अच्छा होगा और जो बहुत वफादार होंगे इमरान खान साहब के साथ, जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं। उम्मीद है इस बार वो उन्हीं को टिकट देंगे, क्योंकि पहले इमरान खान साहब की पीठ के पीछे छुरा घोंपा गया, लेकिन अब इमरान खान साहब इस तरह के फैसले बहुत सोच समझकर और बहुत ऐसे तरीके से ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो टिकट है वो पार्टी के वफादार और पुराने साथियों को दिया जाएगा, क्योंकि हक भी उनका बनता है। जो लोग सदियों से, काफ़ी टाइम से, सालों से इमरान खान के साथ घिसते चले आ रहे हैं, साथ उनका इस तरह देते चले आ रहे हैं कि जिस तरह साथ देने का हक होता है, तो फिर इमरान खान साहब का भी हक है कि वो अब पुरानी जो लोग हैं पार्टी के साथ, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं और वफादार हैं पार्टी के, सिर्फ उनको वोट दिया जाए। इसके अलावा वो लोटे जो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, ताकि ये पार्टी बिल्कुल साफ शफाफ और बिल्कुल ईमानदार लोगों पर मबनी हो। क्योंकि जो लोग भी सियासत में आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं, उनका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है। इलेक्शन जीतने के बाद वो जिसके हक़ में मर्ज़ी चले जाएं, वो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इस्तेमाल हो या कॉन्फिडेंस के लिए इस्तेमाल हो या कहीं भी उनका वोट इस्तेमाल हो, तो वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अब इमरान खान साहब अच्छी तरह पहचान गए हैं और उनको अब समझ आ चुकी है कि अब उनके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ ईमानदार और वफादार लोगों को ही सामने लाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस बार इमरान खान साहब सिर्फ अच्छे और वफादार लोगों को ही टिकट दें। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस बार पार्टी के अहम फैसलों में कौन कौन से फैसले होने वाले हैं और किन किन को टिकट मिलने का अमकान है? इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।